जय श्री हरि, जय तुलसी माता की। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने के चतुर्मास के बाद इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन एक बहुत ही पावन पर्व मनाया जाता है, तुलसी विवाह। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है तुलसी विवाह करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और वैवाहिक दुख दूर होते हैं। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले शंखचूड या जालंधर नाम का एक असुर था। वह अत्यंत पराक्रमी, शक्तिशाली और भगवान शिव का भक्त था। उसकी पत्नी वृंदा एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी तपस्या और सतीत्व बल से जालंधर को अपराजेय शक्ति मिली हुई थी। देवता जालंधर के अत्याचारों से परेशान थे। जब भी वे युद्ध करते, वृंदा की पतिव्रता शक्ति जालंधर को अजय बना देती। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देखा कि जालंधर को तभी हराया जा सकता है जब वृंदा का सतीत्व भंग हो। भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा कि यह उसके पति हैं और उन्होंने उनका स्वागत किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, जब उसे पता चला कि वह स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वह रो पड़ी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आपको भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहना पड़ेगा। वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर माता सीता से वियोग का दुख सहा। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसकी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु उससे त्याग और निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी के नाम से पूजनीय होगी। तुम मेरे बिना अधूरी हो, इसलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। जो भी इस दिन श्रद्धा से तुम्हारा विवाह करेगा, उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा रहेगा। इस प्रकार हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, हल्दी, मेहंदी और सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। भगवान शालिग्राम जी को वर के रूप में तैयार किया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। शंख, घंटी और मंगल गीतों के बीच तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त मनाया जाता है। इस दिन विवाह जैसे सभी रस्में निभाई जाती है। बारात का स्वागत, आरती, फेरे और प्रसाद वितरण तक, यह सब भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र मिलन का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी है। यानी भगवान विष्णु की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक तुलसी का पत्ता ना चढ़ाया जाए। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का भी स्वरूप माना गया है। जहाँ तुलसी होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदा का त्याग और भक्ति आज भी हम सभी के जीवन को प्रेरणा देता है। इसलिए हर वर्ष जब आप तुलसी विवाह करते हैं तो केवल एक पौधा की पूजा नहीं करते, बल्कि उस प्रेम, निष्ठा और विश्वास का सम्मान करते हैं जो देवी वृंदा ने भगवान के लिए किया था। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।